कि ये लैंडमार्क है इस फेस के और उसके हिसाब से लर्निंग कर रहा है, तो ताकि इन दी एंड हमारा जो एंड में जो रिजल्ट है वो राइट साइड वाली इमेज है उसकी तरह एक हमें क्या बोल सकते हैं प्री डिफाइंड मैप जैसा मिल जाए कि अगर ये मैप हम किसी फेस के ऊपर किसी इमेज के ऊपर हम प्लेस करेंगे और अगर ये मैच करता है सो इट्स अ फेस, ये डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे फीचर लर्निंग होती है सीएनएन में। ये क्लियर है सबको? इन्हें जो ये पॉइंट्स दिखा रखे हैं जैसे लेफ्ट इमेज में उनको हम लैंडमार्क्स बोलते हैं, फेशियल लैंडमार्क्स बोलते हैं। तो जैसे अगर कोई तो प्रोजेक्ट करोगे फेशियल डिटेक्शन या फेशियल रिकग्निशन में, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि तुम्हें फेशियल लैंडमार्क्स कैसे डिटेक्ट करने हैं, उनमें कॉन्टोर्स कैसे डिटेक्ट करने हैं, ये सब। तो ये सब ये क्लियर होना चाहिए। देन सेकेंड है हमारा, इसका क्या है कि ये हमारे मेडिसिन वाली फील्ड में यूज़ होता है। तो जो ये दिख रहा है इसमें क्या है कि एक फंगस इमेज बोलते हैं आई के हम इमेज है, इसमें हम क्या करते हैं उससे चेक करते हैं कि कैसे डिजीजेस हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्लोकोमा एक आई डिजीज है, तो डायबिटीज का पता लगा सकते हैं कौन से टाइप का। एंड सिमिलरली तो नॉइज आ रही थी। ओके, सो जैसे इसमें दिखा रखा है कि एक हेमरेज है एक राइट आई में, तो ये डिटेक्ट करने में हमें आसानी हो जाती है अगर हम सीएनएन से काम करें रादर देन अगर हम डीएनएन यूज़ करें, क्योंकि डीएनएन क्या करते हैं कि एक सुपरफिशियल व्यू देते हैं हमें, फीचर्स निकालते हैं लेकिन इतने इन डेप्थ फीचर नहीं निकाल सकते। उसके ऊपर टोपोग्राफी के फीचर्स निकल जाएंगे लेकिन इन डेप्थ जैसे हेमरेज तुम्हें देख रहा है कि बहुत कम शायद दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन सीएनएन उसको इतना डेटा हम फीड करें कि वो उसे लर्न कर पाए, उससे हमारी आसानी हो जाती है कि सीएनएन हेल्प करता है कि हमें कि अच्छी परफॉर्मेंस मिले और हमें एक क्या कह सकते हैं ट्रस्टवर्दी नेटवर्क मिले। देन सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो सबको ही पता है एंड आई थिंक इट शुड वर्क। नहीं, वीडियो चलने की। ओके, सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स का क्या है, जैसे राइट साइड में तुम नीचे इमेज देख रहे हो, तो ये हमारा मेन वो है कि फ्रेम है जो हमारी कार देख रही है। तो इसमें क्या करता है कि अभी अगर तुम और ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ोगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, तो क्या करते हैं हम कि सीएनएन को हम इन डेप्थ वो देते हैं, बहुत सारा डेटा देते हैं और अलग अलग सिनेरियोज का देते हैं। अगर स्ट्रेट रोड का दे रहे हैं जैसे, देन इसमें वो चेक करेगा कि हमें राइट साइड चलना है, तो वो एक लाइन डिटेक्ट कर रहा है सीधी। तो दैट्स समथिंग दैट वी कैन डू थ्रू सीएनएन। ऑल्सो इसके अलावा क्या होता है, हम देखते हैं कि स्काई अभी क्लियर है तो हमारे विंडशील्ड का कुछ नहीं चल रहा है, मतलब वाइपर्स नहीं चल रहे हैं और सब क्लियर है। बट अगर हम उसकी इमेज में देखें कि हम थोड़ा वेदरी सा मौसम हो, लाइक रेनी वेदर हो, तो उसके हिसाब से ट्रेन होगा और खुद लर्न कर सकेगा कि अगर ऐसा कुछ वेदर है तो आई शुड स्विच ऑन द वाइपर। सो ऐसी चीज़ें हैं जो सीएनएन के वजह से पॉसिबल हुई हैं। देन बेसिक ये है हमारा स्ट्रक्चर कोई भी सीएनएन नेटवर्क। व्हाट हैपेंस इज लाइक वी फीड इन एन इनपुट, उसमें क्या होता है कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है और रैल्यू तुम्हें पता है, मैंने बताया जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, उस कॉन्वोल्यूशन लेयर को भेजते हैं, उसका आउटपुट निकलता है, उसे एक्टिवेट करते हैं नॉन लीनियरिटी लाने के लिए, देन उसे पूल करते हैं। पूलिंग क्या होती है कि अगर हमारी कोई बड़ी इमेज है तो हम चाहते हैं कि ऐसा होगा अगर तुम जितनी बड़ी इमेज दोगे उतना कॉम्प्लेक्स और इतना हैवी तुम्हारा मॉडल बनेगा और उतना ज़्यादा उसे प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो अगर तुम उससे पूलिंग कहते हैं कि उसके डायमेंशन रिड्यूस करने हैं, उसमें से सिर्फ बेस्ट फीचर को सिलेक्ट करके उसे रखना है, बाकियों को डिस्कार्ड कर देना। दैट्स व्हाट पूलिंग इज। देन ऐसी ये स्ट्रक्चर है और जो दिख रहा है तुम्हें जहाँ फीचर लर्निंग है, जो कॉन्वोल्यूशन प्लस पूलिंग लेयर्स है, उनको हम बोलते हैं फीचर लर्निंग। इनसे हमारे फीचर्स निकलते हैं। तो इन दी एंड तुम्हें अगर कोई बोले कि जैसे अभी इस दूसरा वाला जो पार्ट देख रहे हो क्लासिफिकेशन पार्ट है, वो जैसे फ्लैटन करे, फ्लैटन क्या होता है उसे 1D स्पेस में ले आना या फिर एक लीनियर स्पेस में ले आना। जैसे अभी इसके जो तुम्हारा फीचर लर्निंग फेज है उसके बाद तुम्हें 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल कुछ एरे मिलेगा, उसे तुम्हें एक लीनियर स्पेस में लाना है ताकि उस पर आसानी से हम आगे डेंस लेयर लगा पाएँ और उसको एक क्या कह सके क्लासीफाई, लाइक अलग अलग क्लासेस जो हैं उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई कर पाएँ। तो सॉफ्ट मैक्स तभी काम करेगा जब हम पे 1D स्पेस होगी। तो क्लासिफिकेशन पार्ट ये है। अगर हम ये क्लासिफिकेशन पार्ट हटा दें और सिर्फ फीचर लर्निंग का पार्ट लें तो उससे क्या हेल्प होगी, अगर हम जैसे कोई भी टास्क है जैसे इमेज सर्च है या फिर इमेज कैप्शनिंग है, तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें बस फीचर से काम करना है, यू डोंट वांट द आउटपुट ऑफ दैट टास्क दैट यू परफॉर्मिंग, लाइक हियर क्लासिफिकेशन इज बीइंग परफॉर्म, तो उसका तुम्हें आउटपुट नहीं चाहिए, रादर देन तुम्हें चाहिए कि उसमें लर्न क्या कर रहा है। तो जो लर्निंग है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें ये फीचर लर्निंग पार्ट से मिलती है।
तो ये हमें पता होना चाहिए कब हमें फीचर लर्निंग पार्ट यूज़ करना है, कब हमें क्लासिफिकेशन हमें आउटपुट चाहिए। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CNN। ये क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। अगर कुछ ओके देन ओके सो ये मैंने पहले ही बताया था, इमेजेस जो हैं वो हमारे पिक्सल से बने होते हैं, और पिक्सल्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो हर एक पॉइंट को अगर हमें एक पिक्सल को एक वैल्यू देनी हो, तो एक जैसे हमें पता है कि पिक्सल वैल्यू 0 से 255 तक जाती है। 0 मीन्स वाइट एंड आई गेस 255 मीन्स ब्लैक, राइट? या नहीं, 255 वाइट होती है और 0 हमारी ब्लैक मानते हैं उसे। सो इसमें अलग अलग वैल्यूज हमारी 0 से 255 की रेंज में, तो उसके हिसाब से उसका कलर डिटरमाइन होता है। देन अब क्या है हमारा टास्क कि हम इमेज तो भेजेंगे, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसको सिर्फ नंबर समझ आते हैं। दैट्स वाई वी कन्वर्ट एन इमेज टू अ वेक्टर। वेक्टर क्या मतलब होता है? एक नंबर, सीरीज ऑफ नंबर्स दैट वी कैन डिटरमाइन। सो जैसे इमेज थी 1080 इंटू 1080 इंटू 3, तो 1080 इंटू 1080 इंटू 3 मतलब 3 लेयर्स हैं तुम्हारी, उसमें 1080 इंटू 1080 नंबर्स है। RGB 3 लेयर्स है ना, तो ऐसे हमारे इतने सारे नंबर्स होंगे जो हम फीड करेंगे हमारे कंप्यूटर या फिर CNN को। तो टास्क इन कंप्यूटर विजन है, हमारी इनपुट इमेज है, उसका पिक्सल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, फिर उसे क्लासिफिकेशन टास्क में डाल देंगे सीधा कि लिंकन है तो कितनी परसेंटेज सेटिस्फाई कर रहा है। रिग्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है? कंटिन्यूस वैल्यूज हैं तो तुम्हारा रिग्रेशन परफॉर्म होगा। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि बेस्ड ऑन अ लेबल ऑफ द इमेज वी कैन प्रिडिक्ट, लाइक कोई भी अगर रैंडम इमेज भेजे तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या उसका लेबल होगा। वो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी तो होता है, प्रोबेबिलिटी टास्क है। सो ये सारे हमने डिफरेंस पहले भी बता चुके हैं, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है। देन हाई लेवल फीचर डिटेक्शन जो होता है वो क्या होता है? किसी को समझ आ रहा है हाई लेवल फीचर्स क्या होंगे? लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय लो लेवल फीचर्स एंड हाई लेवल फीचर्स? हाई लेवल में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना होगा या थिंग्स को। हाई लेवल ऑब्जेक्ट यूजुअली लाइक ऐसे फीचर्स होते हैं जो यूजुअली इजी नहीं होते डिटेक्ट करने में। से लो लेवल में यूजुअली लाइंस या सिंपल शेप्स आते हैं, हाई लेवल में यूजुअली कोई फीचर्स या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है विंडो डोर एंड एक्सेट्रा। या तो इसमें क्या होता है कि हाई लेवल में क्या होता है, ऐसी फीचर जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो। अगर तुम सिंपल मशीन लर्निंग, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करो या फिर DNNs यूज़ करो, तो उसमें भी ऐसा होगा कि वो उसके एजेस डिटेक्ट कर लेगा, बट इट वॉन्ट बी एबल टू डिटेक्ट लाइक वॉट अ नोज इज। उसके पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा नोज का, आई का पूरा स्ट्रक्चर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके एजेस डिटेक्ट कर लेगा। तो मतलब एक कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा बिल्डअप हो जाता है कि हाई लेवल फीचर्स में, कि अगर जैसे लेफ्ट इमेज है जो उसमें पूरी नोज है, तो वो पूरा नोज की तरह ही लेगा एक फीचर को, तो उसे हाई लेवल फीचर बोलते हैं। इसलिए कि इन दी एंड अगर हम कोई इमेज भेजें तो डायरेक्टली उसे एक क्या कह सकते हैं, मैप करके बता दे कि ये नोज है, rather देन कनेक्टिंग ऑल द एजेस एंड देन डिटरमाइनिंग इट। तो मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन तुम्हें पता ही है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हम क्या करते थे, पूरे फीचर्स खुद डिटेक्ट करते थे, देन वी फीड इट इनटू एन एल्गोरिथम और उसके बेसिस पे क्लासिफाई करता था। सो अब क्या है कि डोमेन नॉलेज तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या है टास्क हमारा, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और जब उसका नेक्स्ट टास्क होता है तुम्हारे फीचर्स क्या हैं उस लाइक जो तुम्हारा डेटा है उसके क्या फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो और जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन टास्क है उसमें रिजल्ट अच्छे कैसे आएंगे, कौन से फीचर्स के ऊपर आएंगे, तो वो डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट थिंग क्या थी इसमें, प्रॉब्लम्स क्या थी? व्यू पॉइंट वेरिएशन। व्यू पॉइंट क्या हुआ? अपना जैसे डेटा है, अगर वो लैंडस्केप मोड में, अगर उसे तुम पोर्ट्रेट मोड में ले आओ। पोर्ट्रेट मोड क्या है? जैसे अभी इसमें इमेज देख रहे हो, पोर्ट्रेट मोड है। लैंडस्केप मोड क्या होगा? अगर तुम बड़े से जैसे माउंटेन का फोटो खींचा है तो लैंडस्केप होगा, हॉरिजॉन्टल वे में। सो उनका अगर तुम फ्लिप कर दो तो एक व्यू पॉइंट का वेरिएशन आ जाता है। तुम्हारे हिसाब से तो नॉर्मल है, लेकिन मशीन को अलग लगेगा कि इसका पिक्सल विड्थ चेंज हो गया ना, लाइक पहले जैसे 950 इंटू 586 था, अब वो 586 इंटू 950 हो गया, तो डिफरेंस तो आ गया ना। So that's what viewpoint variation means.
देन इल्यूमिनेशन कंडीशंस क्या होती हैं लाइटिंग के हिसाब से। हमें लग रहा है हमें इतना फ़र्क नहीं लगेगा कि ह्यूमंस के हिसाब से लाइटिंग क्या है, हम अडैप्ट कर चुके हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ ये लाइटिंग की वजह से इतना डिफरेंस नहीं आएगा, फिर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये है। बट कंप्यूटर के लिए डिफरेंस आ जाता है क्योंकि इंटेंसिटी चेंज होगी तो हमारे पिक्सल वैल्यूज चेंज होंगी, तो इल्यूमिनेशन कंडीशन हमारी होती है। देन स्केल वेरिएशन क्या होता है कि साइज ऑफ द इमेज कह सकते हो तुम। जैसे इसमें दिख रहा है कि ह्यूमन है उसके पास छोटा लैपटॉप है, रादर दूसरे में ह्यूमन है उसके पास इतना बड़ा लैपटॉप है, तो ये स्केल वेरिएशन हो गया। इन कंपैरिजन टू द सेम लैपटॉप द ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो उसके हिसाब से कितना बड़ा है कितना छोटा है इमेज में, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन या फिर कोई और टास्क परफॉर्म करना है। देन डिफॉर्मेशन, तो नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा क्या होगा। अगर थोड़े नॉइज़ है या फिर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है या फिर थोड़ा टिल्ट हो गया है, तो दीज आर द डिफॉर्मेशन दैट कैन हैपन इन एन इमेज। देन ऑक्लूजन क्या है कि ये जो इमेज है तुम्हारी इसमें कैट तुम्हें दिख तो रही है लेकिन उसका बैकग्राउंड है वो ओवर शेडो कर रहा है रियल ऑब्जेक्ट को। समझ आया? यस। सिलुएट टाइप का। तो हाँ सिलुएट लग रहा है वो, लेकिन वो कैट है, ब्लैक कैट है। तो उसमें क्या है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इतना छोटा है कंपैरिजन टू द लाइक बैकग्राउंड उसके, कि वो उसको सोचेगा कि ये मिनिमल फीचर है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, रादर देन आई शुड कंसीडर द बैकग्राउंड, तो उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं जो दिक्कतें लाती हैं। देन बैकग्राउंड क्लटर क्या है कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर है तो डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन इंटर क्लास वेरिएशन होती है, लाइक चेयर्स हैं, चेयर्स में भी क्या है कि हमने अगर एक तरह की चेयर्स पे अपना पूरा मॉडल के फीचर्स निकाल लिए, तो अगर थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ चेयर आ गई है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। So these are the things that bring about like these are the problems that are there in manual feature extraction, क्योंकि इतने सारे टेस्ट केसेस बन जाते हैं कि तुम हर चीज़ का फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो learning feature representation, can we learn a hierarchy of features directly from the data instead of hand engineering? Yeah. तो जैसे मैंने बताया लो लेवल फीचर्स क्या होंगे, तुम्हारे एजेस होंगे, डार्क स्पॉट्स होंगे, ये सब तुम्हारे लो लेवल फीचर्स हैं। मिड लेवल क्या हो जाएंगे, तुम्हारे आईज ईयर्स नोज हो गए। हाई लेवल क्या होगा, तुम्हारा पूरा फेशियल स्ट्रक्चर वो निकालने लग जाएगा। तो दिस इज द लाइक द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ सीएनएस, उसमें हाई लेवल फीचर को खुद कंसीडर करता है और हमारी हेल्प करता है कि रादर देन हमें खुद वो हैंड इंजीनियर करके उसके फीचर निकालने की जगह हम उसको सीधा डेटा फीड करेंगे, वो खुद लर्न करता है। देन लर्निंग विजुअल फीचर्स में क्या है कि फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, तो तुम्हें पता ही है क्या है, तक पता चल गया होगा कि इनपुट लेयर है, फिर हिडन लेयर्स है, फिर आउटपुट है। तो फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क ये है। अब इसमें क्या है कि हम इनपुट पे कैसे काम कर रहे हैं। अगर 2D इमेज है हमारी तो वो तुम्हें पता है कि पिक्सल वैल्यूज होंगी उसमें, तो एक वेक्टर होगा x1 अगर है वो एक वेक्टर ऑफ पिक्सल वैल्यूज है, तो उसे अगर हम एक उस पर भेजते हैं देन क्या होता है कि उसमें तुम्हें पता है कि हमने पढ़ा था कि वेट बायस ये सब पढ़ा होगा तुमने, और बैक प्रोपगेशन होता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक न्यूरॉन अगर हमारे इनपुट जा रहा है वो एक न्यूरॉन में जा रहा है, न्यूरॉन उसकी फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके वेट्स कैलकुलेट कर रहा है कि हाँ इस टास्क में ऐसे हमें बढ़ना है आगे, एंड देन उन्हें बैक प्रोपगेट कर रहा है कि वेट चेंज हो जाएंगे, देन नेक्स्ट इनपुट जा रहा है उसके हिसाब से और चेंजेस कर। ये बेसिक हमारा वो है फंक्शनैलिटी ऑफ फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है ना? ये तो मतलब बेसिक्स तो तुम्हें पता है ना फुली FCNN के। हाँ सर। यस हाँ सर। यस सर। Okay. How can you use spatial structure in the input to inform the architecture of the network? Okay, so answer ये 2D image है, array of pixels है, then उसमें क्या है अगर हम सिलेक्टेड नंबर ऑफ पिक्सल्स लें और उसे न्यूरॉन में भेजें तो उससे क्या होगा कि हमारी हेल्प होगी कि वो एक सिलेक्टेड स्पेशल एरिया को यूज़ कर रहा है और उसका स्ट्रक्चर मेमोराइज कर रहा है वो पिक्सल, सॉरी न्यूरॉन जो जिसमें जा रहा है। तो ऐसे अगर हम एक ये स्लाइड की तरफ भेजें, स्लाइड क्या होती है उसको ट्रेवर्स करें हम अलग अलग ऐसे ही एक स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से, तो उससे क्या होगा कि हमारे अलग अलग फीचर्स डिटेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, रादर देन अभी एक होल पूरे इमेज को एक साथ भेजने के हम उसके सिलेक्टेड पार्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। सो दैट increases the chances of detecting like more features and edges मेन। ठीक है,
समझ आ गया? हम क्यों कर रहे हैं, छोटे एरिया पे क्यों फोकस कर रहे हैं होल इमेज? ठीक है, लाइक मतलब मैं बता देता हूँ, अगर छोटा एरिया है तो तुम्हें क्या होगा कि जितने कम डेटा पॉइंट्स तुम्हें हमारे एक न्यूरॉन को दे रहे हो, उतना ज़्यादा वो फोकस करेगा उन्हीं डेटा पॉइंट्स पे rather देन उसके बाहर वाले डेटा पॉइंट्स पे। अभी जैसे कितने का है, 4x4 का एरे है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो 4x4 वाले एरे से ही वो फीचर्स निकालेगा rather देन पूरे हमारी इमेज से। तो उतने पार्ट के फीचर्स हमारे वो हो गए ना, लाइक हमें डिटरमाइन हो गए कि ये हैं इस एरिया में फीचर, तो एक मैप सा तैयार होने लग जाएगा इन दी एंड। सो अब क्या है कि हम क्या करते हैं, ये हमारा बेसिक आइडिया है सीएनएन कैसे काम करते हैं, कन्वोल्यूशन लेयर कैसे काम करती है। तो वो क्या करती है कि एक 4x4 का जैसे हमने वो लिया है स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स क्या है यहाँ पर, हमारे वो है फिल्टर है, फिल्टर कह सकते हो या फिर मैप बोल सकते हो उसे, जो हम उसे ट्रेवर्स करा रहे हैं एक न्यूरॉन पे। लाइक अभी पहला वाला जो हमने 4x4 का है वो हमने फर्स्ट न्यूरॉन को भेजा, देन जो उसके बाद हमने उसको 2 की स्टाइल दी, मतलब 2 से आगे 2 स्पेसेस से आगे शिफ्ट करा और उसके सेकंड न्यूरॉन को भेजा। तो ऐसे क्या होगा कि हर एक न्यूरॉन पे कोई ना कोई फीचर होगा और वो बहुत स्पेसिफिक फीचर होगा। तो इन दी एंड जब तुम अगर कोई क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म करोगे तो वो उन स्पेसिफिक फीचर्स पे काम करेगा न्यूरॉन। समझ आया? अच्छा सर, जैसे एमनेस डेटा सेट में एक एक पिक्सल भेजते थे, तो पिक्सल मतलब कि जैसे कि 24/28 उसमें एक एक पिक्सल भेजते थे, लाइक नेटवर्क में मैट्रिक्स बना के, मैट्रिक्स के फॉर्म में थी। हाँ, पिक्सल ही भेजते थे, इमेज भेजते थे, पूरी इमेज 28x28 भेजते थे। मतलब कि एक न्यूरॉन में एक ही मतलब कि वैल्यू जाती थी इस टाइप से। हाँ, वो ठीक है। परसेप्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। हाँ। परसेप्ट्रॉन पता है ना सब, जो यहाँ पर दिखाता हूँ ये वाला। जैसे 28x28 है तो एक न्यूरॉन में जा रहा है। अभी क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, हम पूरी x1 यहाँ पर तुम्हारी कोई एक इमेज है एमनेस्टी, ठीक है, वो जा रही है एक न्यूरॉन में जा रही है, लेकिन जो सेकंड इमेज जो आ रही है वो भी उसी न्यूरॉन में जा रही है। अच्छा। समझ आया? ये डीएनएन का तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अभी तो इसने एक ही यहाँ पर न्यूरॉन दिखाया, लेकिन क्या होगा, मल्टीपल न्यूरॉन्स होंगे। तो क्या होगा, ये जैसे एक्सपी इनपुट्स हैं हमारे पे, तो एक्सपी इनपुट्स एक न्यूरॉन पे हमेशा जाएंगे। तो लाइक अगर न्यूरॉन 1 है तो न्यूरॉन 1 पे एक्सपी इनपुट्स गए, न्यूरॉन 2 पे भी एक्सपी इनपुट्स गए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पर इतना जो पार्ट लिया मैंने 4x4 का, वो एक न्यूरॉन पे जा रहा है सिर्फ, सेकंड न्यूरॉन को उसका कुछ पता नहीं है कि क्या है। ठीक है। ठीक है, हाँ। ओके ओके। सो अप्लाइंग फिल्टर्स टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स। सी अब क्या है कि हमने यहाँ पर क्या करा है, एक न्यूरॉन को भेज दिया है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर हमें वेट निकालना है तो हम कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, एक फिल्टर्स बोलते हैं। फिल्टर्स क्या होते हैं कि इफ़ यू वांट, जैसे कैनी फिल्टर होता है, सोबल फिल्टर होता है, ये फिल्टर क्या होते हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं अलग अलग टास्क परफॉर्म करने में। ये एक एरे ऑफ वैल्यूज़ होती है, 2D 3D एरे, 2D एरे ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे क्या करते हैं कि अगर हम इन्हें किसी भी इमेज के ऊपर प्लेस करते हैं तो ये वो स्पेसिफिक टास्क जिसके लिए वो बने हैं वो परफॉर्म करते हैं। लाइक कैनी फिल्टर जो है हमारा, वो एज डिटेक्शन के काम होता है। कोई भी इमेज दोगे उसके एज डिटेक्ट कर देगा, तो उसकी कोई वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को अगर हम क्या करें, जैसे यहाँ इमेज है हमारी, अगर वो फिल्टर को जैसे 4x4 के ऊपर हम प्लेस कर दें और उसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ले डॉट प्रोडक्ट, तो उससे क्या होगा कि उस पार्ट पे वो फिल्टर वो काम कर देगा, लाइक अपना परफॉर्म करेगा, वो फीचर एक्सट्रैक्ट कर देगा और न्यूरॉन पे सेव कर देगा। तो दैट वे हमारा क्या होगा, जो वेट्स हमारे सेट होते जाएंगे साथ साथ, और हमारे जो लोकल फीचर्स हैं वो हमारे निकलते जाएंगे। अब क्या करेंगे, अगर हम मल्टीपल फीचर्स फिल्टर्स ले लेते हैं, लाइक अभी मैंने क्या आइडिया दिया था, यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ एक फिल्टर लगाया, तो एक फीचर, पर्टिकुलर फीचर डिटरमाइन हुआ उस एरिया से और वो न्यूरॉन 1 में सेव हो गया। सिमिलरली मैंने दूसरे वाले में दूसरा फिल्टर लगाया और वो न्यूरॉन 2 में सेव हो गया। अभी क्या कर रहे हैं, हम लोकल फीचर निकाल रहे हैं, एक फिल्टर लगा के उसके फीचर निकाल रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अगर हम इसी सेम एरिया में 4x4 वाले को
उसमें हम मल्टीपल फिल्टर्स लगा दें, लाइक रादर देन वन वी पुट 32 फिल्टर्स ऑन इट। तो उससे क्या होगा, मल्टीपल फीचर्स निकल जाएंगे हमारे, और उस न्यूरॉन को सारी मल्टीपल फीचर लर्न होंगे कि इस एरिया में ये सारे फीचर्स मेरे हैं और वो मैं लर्न कर लिए। सेकेंडली दूसरे वाले जो एरिया है उस पर मेरे कितने 32 जो फीचर फिल्टर लगाए हैं मैंने, उससे जो फीचर निकले वो मैंने लर्न कर लिए। तो ये हमारे फायदे हैं लाइक सी एन एन यूज़ करने। सी एन एन यूजेस फिल्टर्स टू लाइक इन कॉन्वोल्यूशन लेयर टू जनरेट लाइक फीचर एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम द इमेज और द मैप। अब क्या होता है कि स्पेशली शेयर पैरामीटर्स ऑफ ईच फिल्टर। ओके, सो अब क्या है कि जैसे हमने फिल्टर लगा दिए, अब फिल्टर से हमारे फीचर्स निकल गए, तो अब ऐसा नहीं है कि वो कहीं और अप्लाई नहीं हो सकते। ये जो फीचर तुमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उससे जो पैरामीटर्स बने होंगे वो तुम्हारी इमेज के कहीं और अगर सिमिलर मिले होंगे तो वो उनको मैप कर सकता है। जैसे जो न्यूरॉन 1 है वो न्यूरॉन 2 को भी मैप कर सकता है अगर उसमें सेम फीचर्स आ रहे हैं। सो ये सी एन एन का हमारा बेसिक आइडिया था कि हम ऐसे करके इसके निकाल सकते फीचर। देन अब देखो फीचर एक्सट्रैक्शन विद कॉन्वोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है हमारा सी एन एन का, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब फिल्टर साइज ऑफ 4x4 मतलब 16 डिफरेंट वेट सम पे। अब हम ये 4x4 का जो पैच है वो इनपुट पे लगा रहे हैं और शिफ्ट 2x2 पिक्सल्स फॉर न्यू नेक्स्ट पैच। तो अब ये जो शिफ्ट को बोलते हैं हम इसे स्लाइड बोलते हैं। अगर तुम कोड करने लगोगे तो केरास यूज़ करो या टेंसरफ्लो यूज़ करो, उसमें कॉन्वोल्यूशन लेयर में स्लाइड बोलते हैं हम इसे शिफ्ट को। जो दिस ऐसी ऑपरेशन को हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन, जो मैंने बता ही दिया तुम्हें कि अगर एक फिल्टर को एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इनपुट के ऊपर तुम वो करोगे, मैप करोगे और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो उसके फीचर चेंज होंगे, उससे एक्सट्रैक्ट होंगे फीचर्स। सो इस प्रोसेस को हम कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं कि ये स्टाइल लेना, उसके ऊपर मैप करना, उससे फीचर एक्सट्रैक्ट करना, इसको कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। और कॉन्वोल्यूशन क्यों बोलते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसलिए। ओके, अब एक्स और एक्स जैसे ये दो इमेजेस हैं हम पे, तुम्हें इमेज का पता ही चल रहा हो कैसे, पर अब हमें जैसे अगर तुम नॉर्मली देखोगे ह्यूमन आई से तुम डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हो ये एक्स है ये भी एक्स है, पर अगर हम किसी मशीन को ये भेजते हैं तो वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि पिक्सल ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, फीचर ऑफ एक्स जो है हमारे, इनको ऐसे हम मैप्स करते हैं अलग अलग न्यूरॉन्स में। ठीक है, डू यू गेट दिस? सिंपल है, लाइक जो इक्वल टू एक अलग से न्यूरॉन ले लो, तो एक ही न्यूरॉन पे उस टाइप के फीचर जा रहे हैं और उनको लर्न हो रहा है कि अगर ऐसा भी ओरिएंटेशन होगा तब भी फीचर ये एक्स ही है। सो अब फिल्टर जैसे ये हैं जो तुमने यहाँ पर लर्न करे हमने, जैसे ये फिल्टर है, अब अगर हम इसके इसके ऊपर प्लेस करते हैं जितना पार्ट दिखा है, तो ऑफ कोर्स ये होगा कि जो वाइट एरिया है उसके ऊपर ये पूरा मैप हो जाएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगी। तो दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ एक्स, तो मतलब उतना पार्ट उसने डिटरमाइन कर लिया कि एक्स है। अब दूसरा फिल्टर अगर हम बीच में रखते हैं तो उससे वो डिटरमाइन कर लेगा कि ये सेंटर पार्ट ऑफ एक्स है, और लास्ट पार्ट के वो एजेस देखेगा जो मतलब दूसरे पार्ट। तो इससे हमारा और हेल्प होगा कि पूरा एक्स के फीचर डिटरमाइन करने में। हाँ, मैप तो कुछ करने का पूछ रहे हैं? मतलब पता है ना? मैप करने का मतलब क्या है? कि जैसे ये कह रहे हैं ना कि इसको इसके ऊपर मैप कर देंगे, तो बेसिकली मैप करने का मतलब है कि उन दोनों चीज़ों का हर एक जो मैट्रिक्स है उसका आपस में प्रोडक्ट ले लेना, हर एलिमेंट का 3 by 3 का। हर ठीक है। एलिमेंट लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल रहा हम, लाइक अगर जैसे 1 1 है तो 1 1 का 1 1 से मल्टीप्लिकेशन, 1 2 का 1 2 से मल्टीप्लिकेशन, ऐसा बोल रहा हूँ। सो अब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे इसमें बताया हुआ, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ मैपिंग वाला प्रोसेस, जो ये 1 है ये इसी सेम 1 एरे पोजीशन से मल्टीप्लाई होगा और एक वैल्यू जनरेट करेगा। तो इन दी एंड हमें एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1। देन सेकेंडली उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी ऐसे मल्टीप्लाई होंगे और हमें वैल्यूज मिलती रहेंगी। सो इन दी एंड हमें एक आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट वैल्यू डिटरमाइन करेगी, हमें हेल्प करेगी कि क्या है ये। ठीक है, Excuse me. ओके, सो जैसे तुम्हें बीच में दिख रहा है ये जो सर्कुलर सिंबल है ये हमारा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर, और जो उसके राइट में वो फिल्टर है और लेफ्ट में है वो इमेज है। तो अब ये फिल्टर को हम ये ग्रीन पार्ट के ऊपर वो कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, तो उससे वैल्यू हमारी निकलेगी और वैल्यू 9 आ रही है। हो गया।
ओह सॉरी, सॉरी, ये जो ऊपर लेफ्ट साइड पे छोटा सा 3x3 का विंडो है वो फिल्टर है, एंड द ग्रीन पार्ट इज द पार्ट ऑफ द इमेज, एंड इनके बीच में जब हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो हमें एक ये आउटपुट मिल रहा है 1 तो इसकी पूरी वैल्यू 9 होती है टोटल समेशन करोगे तो। सो इससे तुम्हें बस ये पता चलना चाहिए कि तुम मैपिंग कैसे करनी है तुम्हें। अगर तुम्हें मैथमेटिकली कोई पूछे कि हमें कोई फिल्टर को एक इमेज के ऊपर प्लेस करना है और उसे ट्रेवर्स करना है तो कैसे करना है तुम्हें पता होना चाहिए, और इससे तुम्हें ये भी पता होना चाहिए उसका साइज कैसे डिक्रीज होगा। ये क्लियर है? कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए, डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे सर कैसे ऐड किए हैं सर 9 लाने के लिए सर? ओके, सो जैसे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है तुम्हें जो जिसमें ऑरेंज रंग का बॉक्स बना है, यस सर। राइट, वो एक फिल्टर है, ठीक है। और जो ग्रीन पार्ट है वो इमेज का एक हमने पोर्शन लिया है जिसके ऊपर हमें मैपिंग करनी है इस फिल्टर में। अब हम देखेंगे जैसे इस पूरे का अगर तुम इसके ऊपर रखते हो तो क्या होगा कि हर एक पॉइंट के नीचे होगा, ठीक है। जैसे पहला जो अगर तुम्हें इतना तो पता है ना, एरे में तुम इंडेक्सिंग कर सकते हो 2D एरे में या 3D एरे में। यस तो सर। अगर पहले 1 की पोजीशन 0 0 है तो वो 0 0 0 0 से मैप होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × 1 हुआ तो 1 आया यहाँ पर। दूसरा वाला अगर -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 1 वाली पोजीशन 0 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ से भी 1 आया। तो ऐसी पूरी इन दी एंड तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी तो पता चलेगा पूरी वैल्यू सारी 1 हो जाएंगी क्योंकि सेम फिल्टर है, सेम इमेज के वैसे इमेज पार्ट के साथ। दिख रहा है ना ये जो उसने फिल्टर लिया है वो भी सेम है जो ग्रीन पार्ट के। तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे एलिमेंट बाय एलिमेंट तो सेम होगा, सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये एक फिल्टर एक एक आगे बढ़ता रहेगा ना? हाँ, वो स्ट्राइड्स बोलते हैं उसे हम। अभी तो हमने इतना निकाला है, फिर उसका स्ट्राइड आगे बढ़ाएंगे, फिर अगले उस पार्ट पे लगाएंगे। और उन सबको ऐड करने के बाद 9 आएगा। अभी ये करंटली जो 9 आया है वो इस पार्ट का आया है जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, अच्छा ठीक है। ठीक है। 9 इज लाइक आउटपुट है, उसे 1D स्पेस में लाना है अगर तुम समझ रहे हो। अभी क्या है तुम्हारा 2D है ना, ये 2D स्पेस है, एक तुम्हारी लेंथ है एक ब्रेथ है, वो एरे मिल रहा है तुम्हें। अब तुम्हें अगर आउटपुट निकालना है तो तुम्हें इतना तो पता ही है ना कि हमने FCNNs पढ़े हैं, उसमें क्या होता है कि फ्लैटन करके सॉफ्ट मैक्स में तुम्हें एक 1D इनपुट डालना है, फ्लैटन लेयर डालनी है, तो उसके लिए हमें 9 निकलता है एंड। अच्छा ओके। तो अब अगला अगर हम लेते हैं इसको एक स्लाइड से आगे बढ़ा दें तो अगले उसमें क्या होगा -1 -1 -1 फर्स्ट रो में, दूसरे में 1 -1 -1 और उसके अगले में -1 1 -1 होगा। अब इस पर अगर हम ये फिल्टर लगाते तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी थोड़ी, हाँ वैल्यू चेंज जाएंगी, तो उससे चेंज जाएंगे। वो क्या पता नेगेटिव वैल्यू है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही वैल्यू आएगी हर उसकी। सो अब जैसे ये है हमारा, ये 5x5 इमेज है हमारी, इस पर 3x3 का कन्वोल्यूशन लिखना है। वी स्लाइड द 3x3 फिल्टर ओवर द इमेज एलिमेंट बाय, ओके ठीक है। अब क्या है कि ये फिल्टर को तुम स्टार्टिंग पोजीशन में प्लेस करोगे तो पहला जो एरे आएगा आई गेस ये, सो पहला जो येलोइश पोर्शन दिख रहा है तुम्हें इमेज का वो हमने कंसीडर किया है, इतने पार्ट पे हमने ये फिल्टर प्लेस किया है, समझ आया? अब तुम्हें दिख रहा है जैसे मैंने नीचे भी लिखा हुआ उसके 1 × 1 देन 1 × 0 देन 1 × 1 है, तो ये फिल्टर की वैल्यूज ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है एलिमेंट बाय एलिमेंट बाय। ये क्लियर है ना? ये समझ आ गया अगर तो मोस्ट ऑफ द कन्वोल्यूशन प्रोसेस में समझ आ गया कि फिल्टर पे कैसे हमारे मैपिंग हो रही है इमेज के ऊपर, और फिर क्या हो रहा है कि इससे जो वैल्यूज निकल रही है उसका समेशन करके हम एक इमेज फीचर मैप बना रहे हैं, तो वहाँ 4 आ गया। फीचर मैप क्या होता है? फीचर मैप तुम्हारा ये बताता है कि तुम्हारा CNN क्या देख रहा है। बेसिकली ये मान लो कि इन सब का जो प्रोडक्ट आया ना वो 3x3 के मिडिल में प्लेस हो गया। जैसे फिल्टर को हमने उसके साथ 3x3 के मल्टीप्लाई किया तो जो ये मान लो कि 1 और 1 इंडेक्स पे जो है ना 1 1 इंडेक्स पे मैट्रिक्स के 5x5 के वहां पे 4 प्लेस हो गया,
ठीक है, तो जो ये बीच की 9 वैल्यूज है ना, ये हमारा एंड का रिजल्ट आ जाएगा और ये हमारा एक फीचर मैप बन के आ जाएगा। अगर लाइक तुम लोग कैनी एज एंड कैनी एज या वो जो भी कैनी एज और एक कन्वोल्यूशन होती थी ना एज डिटेक्शन की। सोबेल होता है, हाँ, मतलब ये अलग अलग फिल्टर नाम है, ट्रेडिशनल फिल्टर। हाँ पर मेन हमारा क्या है कि क्यों कर रहे हैं हम, मतलब साइज क्यों रिड्यूस कर रहे हैं हम अपने फीचर मैप का, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ये आगे फीचर सेम भेजते हैं, ये फीचर मैप आगे भेजते हैं आगे वाली कॉन्वर्सेशन को, तो और वो फिल्टर लगाते हैं तो उनके क्या होगा, वो और ज़्यादा इन डेप्थ फीचर निकाल पाएगी, हायर लेवल फीचर निकाल पाएगी। अभी इस प्रोसेस से क्या हुआ, तुम्हारा ये 3x3 एरे बन गया इन दी एंड, कितना 5x5 से 3x3 एरे बनवा लिया हमने। अब वो 3x3 एरे में बस क्रूशियल फीचर्स हैं बस, जो अभी तक डिटेक्ट हो गए हैं। अब इसके ऊपर अगर तुम फिल्टर लगाओगे तो वो और हायर लेवल फीचर निकाल पाएगा। ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कन्वोल्यूशन प्रोसेस का। ये क्लियर हो गया? लाइक ये समझ आ गया ना कि फिल्टर कैसे प्लेस हो रहा है, कैसे मैप हो रहा है इमेज के ऊपर। जैसे अभी 4 यहाँ था, तब अगले वाले को स्लाइड आगे एक पड़ा है, उस पर फिल्टर लगाया, देन उससे 3 वैल्यू आई, सिमिलरली 4, तब आगे 2 4 3, तो ऐसे सारी वैल्यूज निकलेगी। समझ आया? और ऐसा क्या होगा, ऐसे तुम्हारा फीचर मैप होगा। मतलब n-2 इंटू n-2 का नया मैट्रिक्स बन जाएगा बेसिकली। हाँ, और वो ये वाली इमेज को रिप्रेजेंट करेगा जो नई बन के आई है, अभी जैसे ओरिजिनल थी वो डिपेंडिंग है। अपॉन द मास्क, डिपेंडिंग अपॉन द मास्क। मास्क क्या होगा, तुम्हारा फिल्टर है जो। ये क्लियर है? यस सर। एक बार बता दो। ठीक है, बाकी वो क्लियर है? ओके। यस सर। सो ये हमारे फीचर मैप ऐसे दिखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एज डिटेक्ट और एज डिटेक्ट। स्ट्रॉन्ग एज में क्या है, थोड़ा एक्सट्रीम वे में दिख रहे हैं तुम्हारे फीचर, ज़्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। अब ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। अब सीन एंड्स पे आते हैं अगर हम, तो अब इसमें क्या है कि भेजा, ओके। तो इनपुट इमेज है, उस पर हम उसका फीचर मैप निकाल रहे हैं, फिर उसे मैक्स पूल कर रहे हैं, उसे फुली कनेक्टेड लेयर में भेज रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें कितना पार्ट आ गया, तुम्हें फीचर मैप तक आ गया, ठीक है। फीचर मैप कैसे निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है तुम्हारा, कि नॉन लीनियरिटी कब लाते हैं हम। अब में कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, अप्लाई फिल्टर्स टू जनरेट फीचर मैप्स। अब ये जो टी एफ केरास लेयर्स और कॉन2डी है, ये हमारी टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करते हैं डीप लर्निंग के लिए। मेनली हम केरास यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ी आसान है काम करने में और अंडरस्टैंडेबल है। लोग टेंसरफ्लो भी करते हैं लेकिन वील वर्क विद केरास और पाइथॉन, ठीक है। सेकंड, नॉन लीनियरिटी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि तुम्हें बता ही दिया था कि हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट जो हो वो एक्सट्रीम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल पे भी काम कर पाए। लाइक अगर वो एक उसका पाथ डिटरमाइन कर पाए, उसे क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये डेटा पॉइंट इस डेटा पॉइंट से कैसे क्लियर है, तो इसलिए नॉन लीनियरिटी लाते हैं। पूलिंग क्या होती है, डाउन सैम्पलिंग बोलते हैं। डाउन सैम्पलिंग का मतलब पता है किसी को क्या होता है? डाउन सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग क्या होता है कि तुम्हारी जो इमेज है, मतलब जो रिजल्ट मिला है तुम्हें, मैप मिला है, उसमें तुम सिर्फ जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रखो, रिटेन करो, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्कार्ड करो। इससे क्या होता है, तुम्हारी जो साइज ऑफ जो एरे है वो छोटा हो जाएगा, और जितना छोटा एरे होगा उतनी आसानी से उस पर फिल्टर लगेंगे, उतनी आसानी से उस पर कॉम्पिटिशन हो पाएगी। तो इसे डाउन सैम्पलिंग बोलते हैं और वो पूलिंग से हम करते हैं। सो ठीक है, जैसे ये तो तुम्हारा बेसिक कन्वोल्यूशन प्रोसेस है। अब इसमें क्या है कि इनपुट लिया है हमने, उस पर हमने उसके वेट कैलकुलेट किया, उसके वेट वो फिल्टर लगा के एंड उस पर बायस ऐड किया। बायस क्यों ऐड किया, क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाए, वो रट्टा ना मारे हमारा, इसलिए बायस ऐड कर रहे हैं। सो 4x4 फिल्टर है हमारा, और ये हमारी डेफिनेशन है, मतलब इक्वेशन है CNN की। सो आई हमारी एक्स एक्सिस है, वाई जे हमारी वाई एक्सिस है, राइट।
नो सॉरी उल्टा, आई हमारी वाई एक्सिस है, जे हमारी एक्स एक्सिस है, तो हम वेट ऑफ आई जे निकालते हैं और उससे हम एक्स आई जे से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बी करते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशन हर जगह पढ़ी है, रिग्रेशन में भी सेम है, अलग वे में पढ़ी है थोड़ी हमने, वाई इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स ऐसे पढ़ी होगी, पर सेम इक्वेशन है। इसमें वेट्स आ गए हैं, उसमें हमारा थीटा पे काम कर रहे थे हम, उस पर हम अपना स्लोप देखने की कोशिश कर रहे थे, पर ये इक्वेशन सेम है ऑलमोस्ट। सो हमें कैसे पता है अब क्या करना है हमें, एक अप्लाई विंडो ऑफ वेट्स क्या होगा, तुम्हारे जो इमेज से निकले, ये हमारा एक फ़िल्टर है, उसके वेट्स जो हैं उसको हम इसके एक इमेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उससे हम एक फीचर मास्क निकाल रहे हैं और उसे स्टोर कर रहे हैं। ऐसे हमारी इमेज की थोड़ा छोटा वर्जन निकाल रहे हैं विद ओनली एसेंशियल फीचर्स, और उससे तब एंड में हम उसे नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन से एक्टिवेट कर रहे हैं। सो ये बेसिक हमारा कॉन्वोल्यूशन लेयर है। अब मेन चीज़ है कि अगर तुम्हें कोई बोले कि इसमें दिखा रखा है क्या मैंने? नहीं, कोई अगर बोले कि तुम्हारा न्यूरॉन चेक करना है हमें, कौन सा न्यूरॉन पे तुम्हारा ये वेट्स जो तुमने अपडेट कर रहे हैं वो जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक विंडो एक न्यूरॉन पे जा रहा है, वो सारे फीचर एक विंडो न्यूरॉन पे भेज, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन से न्यूरॉन पे जा रहा है? तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आई जे और पी और क्यू के। अब पी और क्यू क्या है, अगर हम पी वन ले लेते हैं क्यू भी वन ले लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, अब सारे वेट्स उसके हिसाब से चेंज होंगे। हमारे वेट डब्ल्यू आई जे वेट 0 1 1 है जो हमारा, वो एक्स वन प्लस वन मतलब एक्स टू कॉमा वन पे जाएगा, फिर एक्स टू कॉमा थ्री पे जाएगा एंड सो ऑन। सो ऐसे ही हमारे इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन से फीचर्स हमारे कहाँ जा रहे हैं। तो ये हमारे मैथमेटिकली वो डिराइव्ड इक्वेशन है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ आउटपुट वॉल्यूम। ओके, अब तुम्हें जो इनपुट इमेज दिख रही है वो दिख रही होगी 32/32 इंटू 3 पता है ना क्या है? तो आरजीबी वैल्यूज या अब 3 है, अब हम क्या कर रहे हैं, उससे एक न्यूरॉन को भेज रहे हैं और वो एक फीचर मैप डिटरमाइन कर रहा है ना। अब इसमें हमारे 3 वो आ जाते हैं कि उसका हाइट होगी, उसकी विड्थ होगी, उसकी डेप्थ होगी। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या हो सकता है कि अब बीच में जो है वो हिडन लेयर है, कॉन्वोल्यूशन लेयर है, उसमें मल्टीपल न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, राइट। सो जैसे इक्वेशन है उसमें फिल्टर्स डी हैं, मतलब डी फिल्टर लगा रहे हैं हम एक इमेज के ऊपर, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। फिर उसका कर्नल साइज जो है, कर्नल क्या होता है, जो हमारा विंडो है, फिल्टर का साइज है वो क्या है, तो हाइट इनटू विड्थ का फिल्टर लगा रहे हैं, और स्टाइल तुम्हें पता है कि कितने से उसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, और डी जो है वो तुम्हारे डेप्थ ऑफ फिल्टर, मतलब 32 है तो मतलब 32 फिल्टर लग रहा है, तो उतना इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन निकल रही है तुम्हारी। ठीक है, ओके। सो अगर हम आगे बढ़े, ये तो समझ आ गया था ना, लाइक पहले भी क्लियर किया था मैंने यहाँ समवेयर। कुछ क्लियर नहीं है तो पूछे है। Else we can start with padding. सर वो जो फिल्टर्स होते हैं वो जो हम लोग को हर मतलब कि हर एक टास्क के लिए अलग अलग फिल्टर्स यूज होंगे, हाँ, जो हम लोग को हाँ। चाहिए होगा। अभी क्या होता था कि नेट पे एक बार तो हम लोग, चल बोल। अभी से क्या होता था कि लाइक जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थी तुम्हारी, अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही बोलो तुम या फिर रैंडम फॉरेस्ट बोलो, ये सब है जो, तो इनमें क्या होता है, तुम्हें फीचर निकालने पड़ते हैं, और फीचर निकालते कैसे, तुम्हें उसमें फिल्टर लगाने पड़ेंगे। प्री प्रोसेसिंग स्टेप बोलते हैं इसे, फिल्टर से साथ काम करता है। तो फिल्टर्स अलग तरह के होते हैं, कैनी तुम जैसे लोग कैनी फिल्टर बोला था हमने, वो एज डिटेक्ट करता है सिर्फ। सोबेल फिल्टर होता है वो तुम्हारी सारी थोड़ी इल्यूमिनेशन पे काम करता है। कहीं ठीक है, जैसे नॉइस डिटेक्शन और नॉइस रिमूवल के भी होते हैं, तुम लोग नेट पे जैसे चेक कर सकते हो। बेसिकली वो जो मास्क है ना, सबकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उस बेसिस पे अलग अलग फिल्टर बन जाता है। चाहे नेट पे चेक भी कर लो, चाहे अगर देखना तुम्हें। सोबेल फिल्टर भी एज डिटेक्शन का काम आता है, सोबेल कैनी ये सब एज डिटेक्शन के काम आता है। सो
ऐसे अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है, हर एक फ़िल्टर हैं यहाँ पर जो अलग-अलग चीज़ों पे काम करते हैं, अलग-अलग फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे तुम्हारे। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जहाँ पे यहाँ फ़िल्टर डी दे रहे हैं, तो मतलब 32 टाइप का फ़िल्टर खुद जनरेट कर रहा है, तो इन पे लगा रहा है और फ़िल्टर फीचर जनरेट कर रहा है। समझ आ रहा है? रादर देन हमें खुद फ़िल्टर बना के इन पे अप्लाई करने के, वो खुद कर रहा है काम। ये फ़ायदा है सीएनएन का। ये क्लियर हो गया? ऋत्विक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर हो गया। अब ओके, सो नेक्स्ट थिंग क्या है, पैडिंग। पैडिंग क्या होती है हमारी? अब क्या है कि जब हम फ़िल्टर लगा रहे हैं, फ़िल्टर से क्या हो रहा है कि हमारा उस एरिया के सब निकल रहा है और इन द एंड जो हमारा फीचर मैप है उसका थोड़ा डायमेंशन चेंज हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। पर कभी-कभी क्या होता है कि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि जब तक वो एंड तक पहुँचती है हमारी इनपुट, वो इतनी छोटी आती है कि आगे की लेयर्स काम ही नहीं कर पा रही होती है उसपे, फ़िल्टर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर तुम खुद सोचो, अगर 2x2 की इमेज है तो ऊपर उसको 3x3 का फ़िल्टर लगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम कैसे लगेगा? तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग करते हैं। पैडिंग क्या होती है कि आउटलियर जो मतलब आउटसाइड बाउंड्री है, उस पे ज़ीरोस फिल कर दिए, तो उससे क्या होगा कि हम तुम्हारा एंड प्रोडक्ट जो है, ओके होल्ड ऑन, ओके, सो तुम्हारा जो एंड में तुम्हें जो मिलेगी इमेज, उससे क्या होगा, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा रादर कंपेयर टू द लाइक अभी क्या पता है, जो बीच में व्हाइट वाला एरिया है वो तुम्हारी इमेज है, ठीक है? और जो बाहर का ग्रे एरिया है वो एक ज़ीरो पैडिंग है तुमने करी हुई, मतलब पैडिंग सेम है, मतलब सेम है, इसका साइज़ सेम रखा है। अब क्या कर रहे हो तुम, उस पे अगर तुम फ़िल्टर लगा रहे हो तो कंपैरेटिवली तुम्हारी इमेज 4x4 की बन रही है। इससे पहले 3x3 की बननी चाहिए। तो तुम्हारी थोड़ा साइज़ बड़ा होगा और तुम्हारा क्या होगा कि आगे जो तुम्हारे लेयर्स हैं वो इन पे काम कर पाएंगे, इन पे फ़िल्टर अप्लाई हो पाएँगे। तो ये हमारा जो फ़ॉर्मूला है, ये हमारा हेल्प करता है कि जनरेट करने में कि क्या आउटपुट होगा हमारा। होल्ड ऑन। हेलो। हाँ, तो अब क्या होता है, एन इन हमारे तुम्हें पता है इनपुट फीचर है तुम्हारे, एन आउट तुम्हारा आउटपुट फीचर है। अब के जो है तुम्हारे कॉन्वोल्यूशन कर्नल साइज है, कर्नल साइज तुम्हें पता चल गया 3 है, तो 3x3 का फिल्टर लगाया तो 3 है उसका साइज। ऐसे सिमिलरली पी जो है तुम्हारी पैडिंग है, कितना तुम्हारी पैडिंग लगानी है, तुम्हें एक लेयर की लगानी है, 2 लेयर की लगानी है, वो डिपेंड करता है। एंड एस तुम्हारा स्लाइड्स है, इससे तुम्हारा पता चल जाएगा तो तुम्हारा एंड का जो आउटपुट निकलेगा फीचर मैप, उसका क्या साइज होगा तुम्हारा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पैडिंग लगा रहे हो तो कोई आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हो कस्टम, तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम पैडिंग लगा रहे हो तो उसका अगला लेयर में जो आउटपुट निकलेगा वो कितनी साइज का होना चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? हाँ, ये क्लियर है? ओके। अब तुम्हें नॉन लिनियरिटी कैसे लाते हैं हम, एक्टिवेशन फंक्शन से, और ज़्यादातर हम वैल्यू यूज़ करते हैं। तो वैल्यू क्या करता है कि हमारा जैसे इधर हमने फंक्शन का वो फॉर्मूला दिया है, तो जी जी जो है हमारा वो मैक्स ऑफ 0, है। तो 0, क्या होता है कि अगर कोई भी तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो उस वैल्यू को वैसे ही रखेगा, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो 0 कर देगा। तो अगर तुम्हारा जो इनपुट फीचर मैप था ऐसा था, कोई इसमें दिख रहा है तुम्हें बिल्डिंग्स वगैरह है, सो ब्लैक तुम्हारी नेगेटिव वैल्यूज है, वाइट तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यूज है। अब वैल्यू लगा दोगे वो ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज रखेगा, तो पूरा वाइट हो जाएगी इमेज, रादर देन अब तुम्हारा बैक फीचर हट गया। तो नॉन लिनियरिटी लाने के लिए होता है। सेकेंडली पूलिंग का जो तुमने बताया था, तुम्हें पूलिंग क्या होता है कि जैसे लेफ्ट साइड पे जो तुम्हारा मैप है, फीचर मैप है, उसमें जो वैल्यूज हैं, अब तुम पूलिंग जब लगाओगे उसमें, तो तुम उसमें क्या होगा, एक कर्नल साइज डिफाइन करोगे कि कितना विंडो तुम्हें लेनी है जिसमें से तुम जिसे पूल डाउन सैंपल कर रहे हो। जैसे यहाँ पर 2x2 दे रखी है, तो 2x2 क्या होगा, तो पहली विंडो जो लेगा वो लेगा 1156 लेगा। उसमें से क्या करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, मैक्स पूल ले रहे हैं ठीक है, तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ले लेगा। वो जैसे 6 थी तो 6 ले ली, एंड ऐसे ही वो एक और आगे स्टाइड बढ़ाएगा, तो इसमें स्टाइड 2 है इसलिए वो 2478 लेगा। 2478 में से 8 लिए, ऐसे ही वो एक नया उसका डायमेंशन रिड्यूस कर देगा और उसको स्पेशल इनवेरियंस किया थोड़ी।
तो ये फ़ायदा है कूलिंग है कि वो ओनली एसेंशियल फीचर ले रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उसको ले रहा है, बाकी को डिस्कार्ड कर दे रहा है। अब इसमें सोचोगे तुम कि ये कर रहा है तो इससे डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा लॉस होगा, क्यों नहीं होगा, पर इससे क्या होगा बस, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट फीचर है उन पर फोकस कर पाएगा। अब अगर तुम सोचो वन वन जो फीचर है, अगर वो हमारा आगे की लेयर उस पर फोकस करती तो हमारा, कह सकते हो एक तरह से थोड़ा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है वो इतना क्रूशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर 6 और 5 पे काम करते तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है, राइट। पूलिंग क्लियर है? अच्छा सर, ये मतलब इसमें ये सर इम्पोर्टेंस चेक करना क्यों ज़रूरी है सर? जैसे 5-6 को लिया, 1-1 को नेगलेक्ट किया या 2-4 के हिसाब से नहीं, तो ये मतलब क्यों ज़रूरी होता है सर मॉडलिंग के लिए? ओके, सो क्या है कि अभी तक हमने क्या करा है, जैसे ये तुमने भेज दिया है, अब ये फीचर मैप है, अगला तो कॉन्वोल्यूशन निकालते हो तो वो फिर से इसके ऊपर कुछ मैप लगाएगा, जैसे 2x2 का लगाया, फिर वो वैल्यू चेंज करेगा, फिर ऐसे कुछ वैल्यूज बनेंगी हमारी। पर अगर हम उससे क्या करते हैं, अगली कॉन्वोल्यूशन लेयर को हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर जो पिछली कॉन्वोल्यूशन लेयर ने निकाली थी वही फीड करते हैं, तो वो उन्हीं इंपॉर्टेंट वैल्यूज में से एक नया फीचर निकालेगा और इन डेप्थ फीचर निकालने में हेल्प करेगा। समझ आ रहा है? जैसे अभी तुम्हें पता है यहाँ 6 जो वैल्यू है वही सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा उसी में से मिलेगा हमें, राइट। ओह! तो इस वज़ह से सर मॉडल फिट होते जाएगा, मतलब मॉडल का मतलब वो एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा जैसे-जैसे फीचर्स और वो करते जाएँगे तो। ये इसलिए भी करते हैं, जैसे तुमने, ये बता देता हूँ मैं, CNN जो होते हैं तुम्हारे, जो तुम्हारी स्टार्टिंग की लेयर्स होती हैं वो तुम्हारे लो लेवल फीचर्स निकालती है सिर्फ। जैसे जैसे इन डेप्थ जाते रहते हो तुम, जितना डेप्थ तुम्हारे CNN का बढ़ते जाता है उतना, जितनी इन डेप्थ लेयर होगी वो तुम्हारे उतने हाई लेवल फीचर निकालेगी। और क्या होता है कि इन डेप्थ लेयर होगी वो तभी हाई लेवल फीचर निकालेगी जब तुम्हें उसे सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स दोगे पुराने लेयर से, राइट। जैसे अगर तुम उसे 1156 दोगे तो वो कुछ ऑफकोर्स वो इतने इन डेप्थ फीचर नहीं निकाल पाएगा। अगर तुम मुझे 6, 8, 3 और 4 दे रहे हो तो इनमें से ऑफकोर्स ज़्यादा सोचेगा ना कि हाँ मैं इसको थोड़ा इस पर कॉन्वोल्यूशन लगाता हूँ, इससे निकाल दूँ। तो मैथमेटिकली ये ज़्यादा सूटेबल प्रोसेस है जो डिराइव किया गया। समझा? थैंक यू सर। हाँ, यस सर, थैंक यू सर। ओके, सो ये कैप्सूल नेटवर्क्स हैं जो आए थे जिनने हेल्प करा था, लाइक जैसे हमारी एमनेस में 4 इमेज है, वो वैल्यू और मतलब कॉन्वोल्यूशन और एक्टिवेशन करने के बाद अलग अलग कैप्सूल में उसे अलग अलग कैप्सूल्स में भेज देते हैं। कैप्सूल्स क्या होते हैं, वो अलग अलग सीनेंस होंगे और वो सीनेंस के बीच में अपने आप में रिलेशन भी होगा। सो इन दी एंड क्या होगा, जो हमारा एग्रीगेटेड कैप्सूल होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा रादर देन एक सिंगल कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर एक कॉन्वोल्यूशन CNN है तुम पे, अगर उसको तुम पूरे एक क्या कह सकते हैं, बड़े CNN को तुम सारा डेटा फीड करते हो, वो निकालेगा, ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मेंस 92 होगी। पर अगर तुम ऐसे सोचो कि मल्टीपल CNN हैं, जैसे इसमें 3 दिखा रहे हैं अभी ऐसे, तो 3 CNN है, उनमें से क्या होगा कि हर एक कोई ना कोई फीचर निकालेगा। क्या पता कोई दूसरा CNN पहले वाले CNN से ज़्यादा अच्छा फीचर निकाले, तो इन दी एंड जो हमारे रिजल्ट मिलेगा वो एग्रीगेटेड जो रिजल्ट होंगे वो बेटर होंगे। तो वो जो एग्रीगेटेड CNN बनेगा तुम्हारा, उसकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स पहले वाले CNN से अच्छी होगी। तो ये कैप्सूल नेटवर्क हमारे आए थे। ओके, सो ये बेसिक है। अगर कोई इनपुट इमेज है उसमें फ़िल्टर 1 ऐसा दिख रहा है तो लगाया, फ़िल्टर 2 निकाला, फ़िल्टर 3 निकाला, फ़िल्टर 4 लगाया, और जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है वो ऐसे हमारी बनी हुई होगी। ऐसे फ़िल्टर्स हैं, यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा, पहले ब्लू फ़िल्टर लगा, फिर उसका ग्रीन फ़िल्टर लगा, फिर रेड फ़िल्टर लगा, फिर हमारा पर्पल फ़िल्टर निकला, फिर हमारा आउटपुट निकला। ऐसे फ़िल्टर अप्लाई होंगे तुम्हारे। ओके, अब फ़िल्टर साइज़ जो है FL से नोट कर रहे हैं हम, PL से पैडिंग एंड स्ट्राइड SL से। सो इनपुट क्या है तुम्हारा, NH क्या है कि नम हाइट पे कितने पिक्सल्स हैं तुम्हारे हाइट वाइज में, NW तुम्हारे विड्थ में कितने पिक्सल्स हैं, और C जो है तो डेप्थ है। ये चैनल्स जितने हैं, चैनल्स क्या होता है तुम्हारे नंबर ऑफ RGB वैल्यूज या कुछ। तो RGB वैल्यू, तो अब इसमें क्या होता है, L-1 क्यों ले रहे हैं हम, पिछली वाली लेयर से आ रहा है क्योंकि L इज द करंट लेयर, L-1 इज द प्रीवियस लेयर।
तो ईच फिल्टर का साइज जो होगा तुम्हारा FL होगा, इंटू FL इंटू नंबर ऑफ चैनल, सेम नंबर ऑफ चैनल जो पिछली लेयर में थे उस इनपुट में थे। वेट्स का जो हमारा साइज होगा वो फिल्टर इंटू फिल्टर होगा, फिल्टर साइज इंटू फिल्टर साइज ऑफ द करंट लेयर इंटू नंबर ऑफ चैनल ऑफ द प्रीवियस लेयर इंटू नंबर ऑफ चैनल ऑफ द करंट लेयर। तुम्हारा ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि तुम कभी कस्टम आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई भी CNN क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर लेयर के बाद उसका जो तुम्हारा फीचर मैप है या फिर उसका इनपुट है उसका साइज कैसे चेंज हो रहा है। तो ये इन बेसिस ऑफ वेट्स और आउटपुट्स के बेसिस होता है। तो वेट्स का हमारा 4 ऑफ कोर्स तुम्हें दिख रहा है 4DR है, और आउटपुट जो है तुम्हारा वो तो यही होगा ना NHL NWL एंड NCL। L जो है वो करंट लेयर का इनपुट बता रहा है, न्यूरॉन्स बता रहा है, L-1 प्रीवियस लेयर के बता रहे हैं, और बायस से होता है तो हमेशा तुम्हारा 1:1 जो करंट लेयर ऑफ चैनल्स होते हैं वो होता है। तो ये मतलब ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई सबको? इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो बिकॉज दिस इज मोड। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके जैसे अभी इमेज है हम पे 227 × 3, अब उसमें हमें 11/11 × 3 का निकाला है। सो उस पर क्या होगा कि हमारा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन है जो वो इसके बेसिस पे लगेगा, जो तुम्हें मैंने यहाँ बताया था ये वाला फंक्शन। सो यहाँ पर क्या किया उसने 227 इंटू माइनस जो हमारा इमेज का जो पार्ट है फिल्टर साइज है ना 11 है, उसको माइनस किया डिवाइड बाय 4। 4 इज द स्टाइड ऑफ हमारा फिल्टर का जो स्टाइड है, और उसमें +1 कर रहे तो 55 आएगा हमारा। तो अगली इमेज जो बनेगी वो 55/55 इंटू 96 बनेगी। 96 क्या है हमारे जो नंबर ऑफ फिल्टर लगाए थे हमने, इसका साइज ये होगा। तो सिमिलरली अगले उसमें अगर हम 3/3 का मैक्स लगा रहे हैं तो 55 - 3 डिवाइड बाय उसकी स्टाइड +1। तो ऐसे ही हमारा आगे पूरा प्रोग्रेशन बढ़ेगा, और इन दी एंड हमारा क्या मिलेगा, हमारा 6/6 × 256 है, उसे अगर फ्लैटन करते हैं हम तो मल्टीप्लाई करके हमें 9216 मिल जाएगा या 4096 मिलेगा। तो 4096 एक न्यूरॉन्स का वो बन जाएगा हमारा नेटवर्क। और इसलिए ये सॉफ्ट मैक्स हमारे 1000 इमेज वो क्लासेस में वो कर पाएगा क्लासीफाई। ठीक है, ये समझ आया तुम्हें डिक्रीज कैसे हो रहा है, कैसे हमारे हर कॉन्वोल्यूशन लेयर के साथ साइज डिक्रीज हो रहा है और हर मैक्स पूल के साथ साइज डिक्रीज हो रहा है फीचर मैप का। क्लियर है? बेसिक फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे जो साइज है इमेज का 227 × 227 है, अगर 227 माइनस जो तुम्हारा फिल्टर का साइज है कॉन्वोल्यूशन लेयर के फिल्टर का साइज है और डिवाइडेड बाय उसकी स्टाइड +1 तो 55 आ गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पिछले उसमें 3 चैनल थे तो इसमें 96 चैनल्स होंगे क्योंकि 96 फिल्टर्स लग चुके हैं, क्योंकि वो अब 96 वो फिल्टर्स बन चुके हैं ना, लाइक यहाँ पर मैंने बताया था। होल्ड ऑन, ये ऐसे फिल्टर वाइज होगा ना, इसमें से हमारा इनपुट जा रहा था, अब तुम्हारे जैसे इसमें 4 फिल्टर थे, 4 वो बन गए चैनल्स इसके थ्रू जाना है, ऐसे 96 लगे तो 96 बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 55 96 हो गया। अब मैक्स पूलिंग में हमारे वो होता है कि बस हम उसका स्पेशल डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उसमें फिल्टर इतना चेंज नहीं हो। ये क्लियर है? क्लियर नहीं है तो बताओ, फिर से रिपीट कर दो। सर ये पोलिंग कितनी बार लगा सकते हैं, कैसे डिसाइड होता है? क्या मतलब? मतलब कि ये फाइनल जो सिंगल डायमेंशन एरे बना है वो सिर्फ वो मतलब कि 1 × 4096 का है वो, तो मतलब ये कितना फिजिबल होना चाहिए, कितनी बार मैक्स कूलिंग लगा है उसमें, जैसे कि इसमें यूज हुआ है। ओके, सो इसमें क्या है, जैसे अब क्या कर रहा है यहाँ पर तुम जैसे देख सकते हो 27 × 27 तो 96 है ना। अब ये जहाँ पर मेरा माउस दिख रहा है, हाँ सर। अब इसके बाद क्या हो रहा है, उसने पैडिंग भी लगाई है, पैड 2 करा हुआ है, तो उसके लिए एक हमारा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है, 2 टाइम्स पैडिंग हो जाते हैं। 27 + 2 टाइम्स पैडिंग माइनस जो तुम्हारा फिल्टर कॉन्वोल्यूशन का फिल्टर का साइज, ठीक है, और डिवाइडेड बाई वही जो स्टाइड है। सो अब क्या हुआ है कि उसने पैडिंग करा है तो उसका साइज सेम रहा है, देखो। अच्छा ठीक है।
अब उसने मैक्स पुल किया तब थोड़ा साइज चेंज हुआ, लेकिन उसने पैडिंग अगर फिर से करी है तो उसका साइज फिर भी सेम है। सर पैडिंग से डेटा लॉस डेटा लॉस क्या होता है? डेटा लॉस हमारा इन पे आता है। डेटा लॉस हम कब कहते हैं? जैसे ड्रॉप आउट यूज़ किया। ड्रॉप आउट क्या होता है पढ़ाया तुमने? ड्रॉप आउट पढ़ाया था क्या क्षितिज पिछले उसमें? गुरनमे ने, या पता नहीं मेरे को भाई, जब तक मैं था तब तक तो नहीं पढ़ाया था। ओके, सो अगर ड्रॉप आउट नहीं पढ़ाया तो ड्रॉप आउट में ऐसे ही बता देता हूँ। ड्रॉप आउट क्या होता है कि इट्स काइंड ऑफ अ लेयर। उसमें क्या करते हैं हम कि हमारे जो फीचर मैप है उसमें क्या करते हैं कि हम कुछ परसेंट ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो लूज कर देते हैं। हम बोलते हैं हम इन्हें कंसिडर नहीं कर रहे, हम बाकी रख रहे हैं, बाकी को हम जीरो कर रहे हैं। तो उसमें डेटा लॉस होता है। इसमें डेटा लॉस तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या कर रहा है इसमें वो मैक्स पुलिंग जो ले रहा है वो तुम्हारे क्रूशियल फीचर्स को तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, उन्हीं पे तो काम करना है हमें। उससे अच्छा वो पिछले मैक्स वाले में पॉइंट तो जाने दे रहा है। उससे पिछली वाली लेयर्स तो पहले ही उस फीचर पे काम कर चुकी है ना, जिनको हमने लूज किया। अच्छा तो मतलब हमारे वेट्स जो है वो अपडेट तो ऐसे ही होंगे ना, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके, सो ये क्लियर हो गया ना? लाइक ये फॉर्मूला याद रखना बस कि कैसे तुम्हारे कॉन्वोल्यूशन चेंज हो रहा है। मेन फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूँ मैं, जो तुम्हारा साइज ऑफ इमेज है प्लस 2 टाइम्स ऑफ पैडिंग माइनस तुम्हारा जो कॉन्वोल्यूशन फिल्टर का साइज है डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई स्ट्राइड, जो तुम्हारा स्ट्राइड का साइज है +1। तो इससे तुम्हारे अगली लेयर का साइज मिल जाएगा तुम्हें। ये याद होना चाहिए। देन ये हम पढ़ा चुके हैं। ये बता रहा हूँ मैं कैसे। कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 ने जो है उसमें लो लेवल फीचर निकाले, जैसे कॉन्वोल्यूशन लेयर 2 में मिड लेवल फीचर निकाला है, हाई लेवल फीचर कॉन्वोल्यूशन 3 ने निकाला, ठीक है। अब तुम जैसे बोल रहे थे डेटा लॉस कहाँ हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फीचर वो लर्न कर चुका है वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन मैक्स फुल होके जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट फीचर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। समझ आया? अब अगले वाला जो हाई लेवल फीचर वो ऐसे स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर लिया। जब तेरे पे ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया है तो वो जो पुराने फीचर है उनका क्या काम अच्छा है ना? हाँ जब तेरे को पूरा फेस का स्ट्रक्चर पता चल गया, अब तुम क्या करोगे पुराने फीचर छोटे छोटे देख के? आई से कोई मतलब नहीं है सर। है ना? अब जब तुम्हें आईज पूरे फेस ही पता चल गया तो तुम क्या करोगे उसको? ओके, सिंपल ये है कि इमेज भेजी, उस पर लो लेवल फीचर, पहला कोई लो हाई लेवल स्टार्टिंग वाली कॉन्वोल्यूशन लेयर ने लो लेवल निकाले, फिर डीप वाली ने हाई लेवल निकाले, और फिर उसे ट्रेनेबल क्लासिफायर में भेज दिया फीचर्स को। ओके, ओके, सो लेट्स डू इट। फीचर तो मेरे लर्निंग, ख्याल से यार 50 स्लाइड्स कवर हो गया आज, मेरे ख्याल से enough ही लेट्स है। स्टॉप हियर ना, लेट्स स्टॉप हियर। ये स्टेट ऑफ द आर्ट वाला अगली बार बता दूंगा, अभी यहाँ तक बता देता हूँ बस। चल तो 3 स्लाइड। ओके, सो फीचर लर्निंग क्या है तुम्हें बता ही दिया था मैंने। फ्लैटन करने से पहले जो पार्ट इतना कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है वो फीचर लर्निंग पार्ट है, ठीक है। क्यों है वो तुम्हें समझा दिया मैंने। कॉन्वोल्यूशन कैसे काम कर रहा है, कैसे फीचर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, सब कैसे हो रहे हैं, नॉन लीनियरिटी क्यों लगा रहे हैं हम, ये सब भी बता दिया, ठीक है। और डायमेंशनैलिटी मेंटेन करनी है, रिड्यूस करनी है। जितना कम डायमेंशन होता है उतनी आसानी से कॉम्पिटिशन हो सकती है, इसलिए हम पूलिंग करते हैं, ठीक है। अब क्लास प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, आगे वाला पार्ट जिसमें फ्लैटन करते हैं हम उसे एक लीनियर स्पेस में लाते हैं, फिर फुली कनेक्टेड लेयर से भेजते हैं, फिर सॉफ्ट मैक्स करते हैं। ये पार्ट जो है तुम्हारा वो हमारा वो है क्लासिफिकेशन पार्ट है। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का तुम्हें बता ही दिया था फॉर्मूला मैंने, ई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ई जे वाई, ठीक है। सो ये बेसिक है कि सी एन एस के 2 पार्ट हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये कोड है बेसिक हमारा सी एन एन का कैसे करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारा पहले पता है कि टेंसर फ्लो तुम्हें पता होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क है जो गूगल ने डेवलप किया है जिससे हम डीप लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक मॉडल जनरेट कर रहे हैं हम, बस एक सीक्वेंशियल हमारी एपीआई है। सीक्वेंशियल जो है हमारा वो एक एपीआई है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो भी तुम लेयर डालोगे, जिस ऑर्डर में डालोगे वो उसी ऑर्डर में एक नेटवर्क बना देगा। जैसे पहले में हमने कॉन2डी डाला है, उसमें 32 फिल्टर्स हैं, उसका फिल्टर का साइज 3 है और उसे एक्टिवेट कर रहे हैं रैल्यू से, ठीक है। और मैक्स पूल में तुम्हारा पूल का साइज 2 है और उसे स्टाइड कर रहे हैं 2 से। तो ये ऐसे तुम्हारा पहला ब्लॉक बन गया जो यहाँ पर बनाया हुआ है, दिख रहा है तुम्हें दिस ब्लॉक, ये वाले से डिनोट हो रहा है। देन सेकंड कॉन्वोल्यूशन लेयर है जो वो इससे ये वाला बना रहे हैं। सिमिलरली एंड में हम उसे फ्लैटन कर रहे हैं और उसे
1024 न्यूरॉन्स वाला एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क बना के 10 क्लास में हम उसका वो कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये बेसिक हमारा वो है कि ऐसे हम टेंसरफ्लो वो यूज़ कर सकते हैं, अपना फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं और केरास एपीआई यूज़ करके हम ये बना सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं बोलता हूँ अभी। एंड अभी रुक जाओ। व्हाट वी कैन डू इज लाइक वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर विद लाइक इसका एक वो बना देते हैं हम, कोलैब नोटबुक बना के चला के दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है? इफ दैट्स ओके। और उसमें अगले उसमें हम ये लेनेट है, एलेक्सनेट है, वीजीजी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट सीएनएन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, राइट? अगर अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी तो आज जो पढ़ा है। कुछ भी डाउट हो, लाइक ये मैथ्स क्लियर है ना? इसका स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है अगले उसके लिए निकालने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए वेट्स का क्या साइज है अगले में। एंड देन इसका भी मार लो, इसमें थोड़ा फॉर्मूला समझ जाएगा तुम्हें। आई थिंक हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये सब प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे सर, मतलब ये सारी चीज़ों का सर? प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? यस सर, या मतलब रीडिंग मटेरियल? ओके, रीडिंग मटेरियल। ओके, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शेयर दिस स्लाइड और तुम्हें थोड़े हम वो भी बता देंगे कोर्सेज जहाँ पर तुम जहाँ से पढ़ सकते हो और अगर तुम्हें इन डेप्थ समझना है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और किसी को कोई डाउट? मेघना समझ आ गई मैथ आज? Yes, sir. Okay, so let's stop here.